तो आज मैं सोच रहा हूँ यार कि यहाँ पर एक कंबल लिया जाए और रात को आग जलाई जाए और रात को कुछ टाइम के लिए यहीं पे आया जाए। घर की छत पे जब भी आता हूँ तो मन खुश हो जाता है चारों तरफ देखकर। और ऐसा नहीं है कि हमें आदत हो गई है इन सब की, लेकिन जब भी छत पे आते हैं तो चारों तरफ देखकर बहुत अच्छा लगता है। सामने पहाड़, बादल, झरने और यहाँ नीचे नदी भी। तो और कौन सी वजह चाहिए खुश होने के लिए? अगर वजह ढूंढेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सो हेलो दोस्तों, मैं दीपक विष्ट स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कूल पहाड़ी में। तो यार अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, मेरी आँखें लगातार बंद हो रही हैं, तो छाँव में जाकर बात करते हैं। छत से नीचे वो नीचे दिखाई दे रही है नदी, सामने पहाड़ पे झरने और इधर साइड पूरे पहाड़ पे ग्रीनरी और इधर साइड ऊपर भी झरने दिखाई दे रहे हैं। और वो सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे धान, मंडुआ, झंगोरे के खेत। तो यहाँ पर हमारी चाची लोगों की एक बिल्ली है, तो उनके दो छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं। क्या दिख रहा है? आजा। और यहाँ पे है हमारा डॉगी, तो डॉगी के पास देते हैं इनको। आओ आओ आओ, डॉगी के पास आओ। क्या रिएक्शन रहता है डॉगी का? अरे अरे अरे, काटने का नहीं डब्बू, मत काटना इनको। एक्चुअली ये फ़ोन को देख कर डर रहे हैं। हे हे, बहुत प्यारे हैं, वैसे करते कुछ नहीं है। ए आजा, आजा रे आजा, आजा रे आजा। अभी तक मौसम कैसा था और अभी देखो ऊपर साइड बिल्कुल बारिश आने वाली है, बहुत तकड़ी। और जस्ट यहाँ नीचे की साइड मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ आओ तो यहाँ बिल्कुल काले बादल आ गए हैं, तो बारिश पक्का है। ये यहाँ हैं हमारे धान के खेत और अभी कुछ दिनों में धान पककर तैयार हो जाएगा। और यहाँ से नीचे जहाँ पे ये हरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे हैं मंडुआ, झंगोरा के खेत। और बीच बीच में आपको ये लाल कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, रंग बिरंगे कपड़े। तो ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं वो खेतों में न जाएं और इन रंग बिरंगे चटकीले कपड़ों को देखकर वो यहाँ से भाग जाए। तो इसी पर्पज़ से ये लगाए हुए हैं। पहाड़ों पे अक्सर होता है, जैसे ही फसल पकने के लिए तैयार हो जाती है तो जंगली जानवर भी तैयार हो जाते हैं कि अब कुछ मिलने वाला है। और अभी जो सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है वो है सूअर का। सूअर ने खेतों में आना स्टार्ट कर दिया है और इसीलिए हमने सामने एक तंबू टाइप का बनाया हुआ है खेत के किनारे पे, ताकि रात को वहाँ पे जाके थोड़ा शोरगुल कर सके और सूअर भाग जाए। तो वहाँ भी दिखाते हैं आपको, चलेंगे थोड़ी देर में वहाँ भी। वो सामने पे है तंबू जहाँ पर रात को जाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के सारे लोग खेती पर ही निर्भर हैं, खेती पे थोड़ा बहुत होता है, बाकी सब कुछ मार्केट पर ही डिपेंड है। और ये वाला खेत है हमारा और इसमें हमने धान बोया हुआ था, लेकिन इसमें 3-4 दिन पहले ही सूअर आया और उसने सारे खेत को बर्बाद कर दिया है।
और जो कुछ बचा भी होगा तो उसमें यहाँ नीचे पे बहुत सारी पक्षियाँ बैठती हैं, तो वो सारा जो दाना है वो चूंघ लेती हैं, तो कुछ भी नहीं बचता है। अगर सूअर ने एक बार बर्बाद कर दिया तो फिर पहले सूअर बर्बाद कर देता है और फिर बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं तो वो खा लेती हैं सब कुछ। और इस वाले खेत में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा धान है, तो ये वाला खेत भी हमारा ही है और ये नीचे वाला भी हमारा ही था जिसमें सूअर गया। ये देखिए धान 2-4 दिन में बिल्कुल पक जाएगा, ऐसा घर वाले बता रहे थे। और ये कुछ रंग बिरंगे कपड़े लगा रखे हैं ताकि इनको देखकर सूअर भाग जाए। कुछ तारे लगाई हुई हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर एक छोटा सा प्लास्टिक से तंबू टाइप का बनाया हुआ है और रात को यहाँ पर आते हैं क्योंकि आजकल बारिश काफ़ी होती है, तो थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए हो जाता है यहाँ पर रात के लिए। और यहाँ से शोरगुल करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कनस्तर है, तो इसको बजा बजा कर क्या हाल कर दिए हैं। तो इसको ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, तो इससे सूअर भाग जाता है। और यहाँ से हमारे सारे खेत दिखते हैं नीचे की साइड, ये देख रहे हैं आप, ये सारे खेत दिख जाते हैं। तो इसीलिए ये तंबू टाइप का यहीं पे बनाया हुआ है। खेत के इधर साइड से सभी जगह दीवारें लगी हुई हैं, तो इस साइड से तो सूअर नहीं आ रहा है, वो शायद से या तो ऊपर साइड से आ रहा है या उधर साइड से आ रहा है, तो तभी रात को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो आज मैं सोच रहा हूँ यार कि यहाँ पर एक कंबल लिया जाए और रात को आग जलाई जाए और रात को कुछ टाइम के लिए यहीं पे आया जाए और साथ में वीडियो भी बनाया जाए। देखते हैं, अगर रात को तेज़ बारिश नहीं हुई तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे। अगर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो बस यार यही है, पहाड़ों में हर साल सूअर इसी प्रकार से फसलों को बहुत सारा नष्ट कर देता है। और इसका मेन कारण ये भी है कि जंगल पास ही में होता है, तो खेतों में आसानी से आ जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत हमने घेराबाड़ी की रहती है तो कहीं से थोड़ा चूक रहती है तो वहाँ से वो घुस जाता है खेतों में। खेतों के उधर साइड पत्थर की दीवार बनाई हुई है। वैसे बनाने के लिए खेतों के चारों तरफ बना सकते थे, लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत सारे पत्थर। इतने बड़े एरिया पे बहुत सारे पत्थर लगेंगे दीवार बनाने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो तार वाली घेराबाड़ी होती है, तो अगर वो वाली लग जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब यार 2-3 दिन में फसल काटने के लिए तैयार हो जाएगी, तो उस टाइम भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और फसल को ऐसे ही हम सूअर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो मेहनत की है तो उसका फल मिलना ही चाहिए। तो बस यही है, 2-4 दिन अगर फसल हमने बचा दी तो थोड़ा बहुत मिल जाता है खेतों से। सामने पे रेनबो बना हुआ है और सामने पे देख सकते हैं आप झरना। ऊपर साइड बारिश लग रही है हल्की फुल्की और नीचे साइड इधर साइड से धूप आ रही है, देख सकते हैं खुला आसमान। तो इसी वजह से वहाँ पे रेनबो बना हुआ है, यहाँ से सनलाइट आ रही है तो वहाँ से बारिश की बूंदें आ रही है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज टॉर्च माचिस वगैरह क्यों दिखाई जा रही है, तो इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी खेत में रात के बज रहे हैं अभी 11 और हम लोग जा रहे हैं अभी खेतों की तरफ। यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रख लेते हैं, हम आग जलाने के काम आ जाएंगे। यहाँ पर एक मेंढक, बड़ा वाला मेंढक पता नहीं कहाँ चला गया। तो यार अभी हम अपने खेत में आ चुके हैं और मेरे साथ है प्रदीप। यहाँ पर हमने आग जलाई थी 8 बजे। 8 बजे हम पहले आ गए थे और यहाँ पर हमने आग जलाई, उसके बाद हम घर चले गए। और अभी हमने सोचा था कि 11 बजे हम फिर से आएंगे, क्योंकि 8 बजे अगर एक बार हमने शोर कर दिया तो क्या पता 12-11 बजे फिर से आ जाए, तो इसलिए हम 11 बजे आए हैं। और आज सोच रहे हैं हम थोड़ा देर तक रुकेंगे इधर। और यहाँ पर जो आग जलाई थी हमने, थोड़ा उसको एक बार फिर से और अच्छे ढंग से जलाते हैं। यह चीड़ की लकड़ी
और ये काफ़ी अच्छे ढंग से जलती है। तो हम घर में आग जलाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं खासकर। तो रात के बज रहे हैं अभी 12:17 और अभी तक हम बैठे हैं, लगभग 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पर। और अब हम सोच रहे हैं कि जिस काम के लिए आए हैं थोड़ा शोरगुल भी कर लेते हैं, कहीं सूअर ऐसा ना करे कि हम इधर बैठे और सूअर मज़े से खेत में खा रहा। तो शोरगुल करते हैं। इधर अगल बगल सारे खेत हैं। तो जो ये वाला जिसमें अभी हम बैठे हैं सिर्फ यही खेत नहीं है, मतलब ये भी पहले खेत हुआ करता था लोगों का, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर खेती करना छोड़ दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये तंबू बनाया है और थोड़ा सूअर को भगाया जाए। तो यार अभी दिक्कत ये है कि जो मैं टॉर्च लेके आया था, ये फोकस वाली टॉर्च है, तो ये मैंने चार्ज पे तो लगाई थी लेकिन प्रॉपर नहीं जल रही है, ज़्यादा लाइट इस पर नहीं आ रही है। तो इससे अभी हम सारे खेतों में ऐसे लाइट मारेंगे तो थोड़ा शोरगुल भी करेंगे, हो सकता है सूअर भाग भी जाए। तो ये हमारा सिटी मैन भाई, जरा बजा के दिखा। अरे बस 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 बस। और हम एक कनस्तर बजाने वाले, है ना जोड़ी कमाल की। बजा भी हम इतने प्यार से रहे हैं कहीं सूअर भी डांस ना कर दे। अभी थोड़ी देर फिर से रेस्ट कर लेते हैं, फिर से तंबू के अंदर चले जाते हैं और आधे घंटे या 1 घंटे बाद फिर से यही काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रात के बज रहे हैं अभी 1:30 और वैसे हमें घर से ये नहीं बोला था कि आप रात भर वहीं रहें। हमें ये कहा था कि आप थोड़ा छत में जाएं और वहाँ से ज़रा ज़ोर से शोरगुल करें ताकि जो सूअर है भाग जाए। लेकिन हम सीधे खेत में आ गए क्योंकि यहाँ पे ये बना था, तो हमने सोचा थोड़ी देर वहाँ पे आग जलाएंगे और बैठ जाएंगे। और अभी हम सोच रहे हैं कि इतनी रात अगर हो ही गई है तो क्यों ना कुछ प्लान किया जाए। तो अभी हमने सोचा है कि घर से मतलब खेतों से मक्का और ककड़ी लेकर आएंगे और यहाँ पर अभी हम उसको खाएंगे। वैसे ककड़ी हमारी लगी हैं पर अपनी ककड़ी लाने में वो मज़ा नहीं है, दूसरी की ककड़ी ट्राई करते हैं, अगर होंगी तो ले आएंगे, नहीं तो अपनी लेके आएंगे। क्यों भाई? सबसे अच्छी बात तो ये है कि बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो हमने घर में सोया रहना था इस टाइम पे। तो यार ये दिन भी कभी कभार ही आते हैं, तो ले आते हैं एक बार मक्का ककड़ी वगैरह लेके आते हैं, जो भी मिलेगा लेके आएंगे। और जो भी पहाड़ी होंगे वो तो समझते ही होंगे, रात को ककड़ी खाने का अलग ही मज़ा होता है। ये है हमारा मक्का का खेत और सबसे पहले यहाँ देखते हैं, क्या पता यहाँ मिल जाए। वैसे अभी हुई तो नहीं है प्रॉपर, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। हमारे इस वाले खेत में तो मक्का तो है पर अभी कोई भी खाने लायक नहीं है, तो दूसरे वाले खेत में ट्राई करते हैं। अभी मक्का तो हमें मिला नहीं, लेकिन अब ककड़ी की ढूंढ में चलते हैं। वैसे एक ही खेत में गए, अभी हम मक्के के एक खेत में गए, दूसरे खेत में भी जाएंगे और जो हमारे अगल बगल पड़ोसी हैं उनके खेत में भी जाएंगे। जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि रात को टाइम पास तो करना ही है हमें कुछ ना कुछ। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने खेत में ककड़ी के लिए।
तो इनके घर तो जा नहीं सकते क्योंकि इनका घर बहुत दूर है। तो अभी मुझे अपने ही खेतों में जाना पड़ेगा रात को। यहाँ पर हर जगह बेलें लगी हुई हैं। एक यहाँ ऊपर लगी है लेकिन ये काफ़ी बड़ी है, इसको तो नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ ऊपर भी है एक, अभी लगी तो ऊपर है, बहुत ऊपर, लेकिन उतने ऊपर हम जा नहीं सकते अभी रात को। इसका भरोसा नहीं, क्या पता सड़ा गला हो और नीचे आ जाए। वैसे निकालनी तो पड़ेंगी ऊपर से। ला वहाँ ना पड़ी तो अबे निकली। देखो बाप रे बाप, मेंढक देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा। इतनी रात को कहाँ घूम रहा है भाई? ओ भाई, ओ भाई, कहाँ घूम रहा है इतनी रात को? हाँ, कहाँ घूम रहा है इतनी रात को? हाँ, ओ कहाँ घूम रहा है इतनी रात को? जा जा। ककड़ी अभी हमने निकाल दी है। ककड़ी हमने खुद अपनी ही निकाली है। हमने सोचा किसी दूसरे की निकालने पर क्या पता सुबह गाली पड़ जाए, तो इससे बढ़िया है खुद की निकाल दें। वैसे गाली तो कोई नहीं देता है हमारे इधर, पर फिर भी अपनी ही निकाली मैंने। अपनी देखी हुई थी दिन की तो वही निकाल दी। और अभी मक्का तो हमें मिला नहीं, लेकिन मक्के की ढूंढ में भी हम अभी जाएंगे। टाइम 2:05 हो रहा है। पता नहीं 3-4 बजे तक, सुबह तक क्या पता सामान ही हम जुटाते रहें। तो जल्दी जल्दी अभी मक्का भी ढूंढते हैं। ये ऊपर में है ताईजी लोगों का खेत और अभी वहीं जा रहे हैं हम मक्के के लिए। जो छोरे ये बात निकाल जो तो कौन चिंता है अपन पर। यहाँ पर भी मक्का अच्छे ढंग से नहीं हो रखा है, लेकिन काम चलाने लायक हमने सिर्फ 2 ही निकाले हैं। ये वाला हमारा खेत है और यहाँ से भी हम सिर्फ 1 या 2 निकालेंगे। 2 मक्का यहाँ से भी निकाल दिया हमने अपने खेत से। चल, ये है चाची लोगों का खेत और यहाँ से भी अभी हम 1 मक्का निकालेंगे। यहाँ से सिर्फ 1 ही निकालेंगे। आराम पर निकाल, आराम पर, आराम पर निकाल दे। तो अभी बज रहा है 2:51 और यहाँ पर जो हमने आग जलाई थी वो पूरी तरह से बुझ चुकी है और फिर से हमें आग जलानी पड़ेगी। हमने सोचा नहीं था आग इतनी जल्दी बुझ जाएगी। वैसे कोयले तो हैं, काम बन सकता है। तो आग तो हम जला ही चुके हैं दोस्तों और अब हम छीलेंगे मक्का। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसको छीला हमने, लेकिन इसके अंदर हमको खास कुछ उतना अच्छा मिला नहीं है। कुछ नहीं है इसके अंदर अभी। ये तो गया। हम निकालेंगे ये दूसरा, ये थोड़ा सही लग रहा है, तो ये सही है दोस्तों। इसके अंदर से ही निकला। हाँ जी, ये तो बहुत सही निकला। ये है हमारी पहाड़ी मक्का। हम खेतों से लाए थे 6 मक्का और उनमें से 3 तो काम के हैं, लेकिन 3 किसी काम के नहीं हैं। वो अभी तक पक के तैयार नहीं हुए थे। तो अभी मक्का को रखते हैं साइड पे और हम ककड़ी भी साथ में लेके आए हैं, तो एक बार ककड़ी को खाते हैं। दोस्तों ये है हमारी ककड़ी और हम इसके करेंगे छोटे छोटे पीस। तो इसके पीछे का कड़वा भाग को अलग कर देंगे। तो इस कटोरी पे हम लेके आए हैं घर का नमक और ये ककड़ी यहाँ पर तैयार है। तो लेते हैं ककड़ी का मज़ा अब। भाई रात को ककड़ी खाने का अलग ही मज़ा होता है। बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो गई फिर से। जब हम छोटे थे तो रात को ककड़ी ऐसे घुमाकर निकालते थे ताकि आवाज़ ना हो
जो ककड़ी की बेल होती है उस पर जो ककड़ी टंगी रहती है तो उसको ऐसे घुमाते थे हम हल्के से, तो वो टूटकर हाथ में आ जाती थी। और आज फिर से वो दिन याद आ गई। जितने भी लोग उत्तराखंड या पहाड़ों से होंगे तो गांव में रात को ककड़ी निकालने की यादें सभी की होंगी। और जिन जिन लोगों की ऐसी यादें हैं ककड़ी निकालने की तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैंने तो बता दिया है कि मैंने बचपन में बहुत सारी ककड़ियाँ निकालनी हैं, रात को हो दिन को हो, पर रात की जो ककड़ी होती है वो तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होती है। टाइम हो रहा है 3:15 और सोचा नहीं था कि कभी बचपन की तरह फिर से रात को इस प्रकार से हम ककड़ी खाएंगे, लेकिन आपको ऐसी अच्छी यादें बनानी पड़ती हैं। सपोज अगर मैं भी अभी घर में सोया रहता तो जो मेरी बचपन की वो यादें थी वो सिर्फ यादें ही रह जाती, लेकिन अभी मैं उन यादों को फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। वो यादें ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपने बचपन में ही हूँ। तो लाइफ में ऐसे अच्छे मोमेंट आपको खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं, तभी अच्छी मेमोरी बनती है, एक अच्छी यादें बनती हैं। ककड़ी को समाप्त करने के बाद अभी मक्का भी है हमारे पास, तो उसको भी पका के खाएंगे। टाइम हो रहा है अभी 3:45, 3:45 हो चुका है और अभी हम लोग मक्के का मज़ा ले रहे हैं। और बाहर अभी बारिश लगने वाली है, बारिश वाला मौसम बिल्कुल हो गया है, मतलब जो धुंध है वो आ रखी है। और जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी हम लोग चले जाएंगे घर के लिए और उसके बाद एक लंबी सी नींद। यहाँ पर जला रहे थे हम आग और ये हमारा तंबू टेंट। यहाँ अंदर ये 2-4 कंबल डाले हुए हैं इधर, और ये रिंगाल का बना हुआ स्वाल्टा जिसमें आग जलाने के लिए कुछ सामान लाए थे। अभी घर जाने की तैयारी है हमारी। ये नीचे खेत हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और शोरगुल करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। तो चलो अब घर की तरफ। तो अभी 4:30 हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर में, और अभी बहुत भयंकर नींद आ रही है। और आज का जो रात का जो हमारा प्लान था वो काफ़ी अजीबोगरीब था, लेकिन काफ़ी सारा मज़ा आया और बचपन की बहुत सारी यादें भी ताज़ा हुई। सो ऐसी एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।